आज बात करते हैं मूलभूत बुनाइयों में तीसरी मूलभूत बुनाई, जिसको हमने नाम दिया है साटिन बुनाई। SATIN, साटिन बुनाई। साटिन बुनाई ये तानामुखी बुनाई है। इस बुनाई के वस्त्रों की सतह पर ताने के धागे अधिक संख्या में दिखाई देते हैं तथा बाने के धागे टूटी हुई तिरछी रेखा, तिरछी धारी के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब क्या हुआ, वस्त्र की ऊपर हमको ताने के ही धागे अधिक मात्रा में दिखाई देंगे, फ्लोट्स के रूप में दिखाई देंगे, जबकि बाने का धागा जो होगा वो तिरछी धारी के रूप में दिखाई देगा, और वो भी कहीं कहीं दिखाई देगा। तात्पर्य यह है कि इस बुनाई में वस्त्र के ऊपर ताने के धागे अधिक संख्या में दिखाई देते हैं, इसलिए यह बुनाई तानामुखी बुनाई कही जाती है। ऐसे वस्त्रों की सतह पर ताने के धागों के लंबे लंबे फ्लोट दिखाई देते हैं, जिनके कारण वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है और दूर से ही चमकती है। ऐसी बुनाई एक काउंटिंग नंबर की सहायता से बनाई जाती है। सम संख्या वाली अगर बुनाई होगी तो काउंटिंग नंबर विषम संख्या का होगा, और विषम संख्या वाली साटिन बुनाई होगी तो काउंटिंग नंबर सम संख्या का लिया जाएगा। अब देखिए किस प्रकार से ये बुनाई को हम कागज और पेन की सहायता से बनाएंगे। देखिए, हमने बाईं तरफ वाला जो चित्र है इसे देखिए। इसमें हमने क्या किया है, देखो एक बॉक्स बनाया 5x5 का। 5x5 का मतलब 5 धागे ताने के हैं, खड़े हुए धागे ताने के होते हैं, और 5 ही धागे जो तिरछे हैं वो बाने के धागे हैं। अब इस बुनाई को हमने काउंटिंग नंबर 2 की सहायता से बनाया है। काउंटिंग नंबर 2 की सहायता से, क्योंकि बुनाई की जो साइज़ है वो हमने 5x5 लिए, मतलब विषम संख्या है 5, तो इसके लिए हमने काउंटिंग नंबर सम संख्या में 2 का इस्तेमाल किया है। ठीक है, 2 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं। अब देखो, इसको हमने प्रारंभ किया है बाएं निचले कोने से, और उसके दाहिनी तरफ देखो, अब 2 हमने बॉक्स खाली छोड़े हैं, और दूसरा जो बॉक्स है उसके जस्ट ऊपर हमने क्रॉस का निशान लगाया है। क्रॉस का निशान यहाँ पर अभी तक जो हमने व्यू पढ़ी थी, बुनाइयाँ पढ़ी थी, ट्विल और प्लेन, उनमें हमने क्रॉस का मतलब क्या देखा था कि क्रॉस का मतलब होता है ताना ऊपर, लेकिन इस बुनाई में उल्टा हो रहा है। क्रॉस का मतलब हमने क्या दर्शाया है, ताना नीचे। ठीक है, देखिए आप, क्रॉस का मतलब हमने क्या दर्शाया, ताना नीचे, और खाली जो बॉक्स का हमने क्या दर्शाया, ताना ऊपर। ठीक है, अब इसको भी समझ लो आप। क्रॉस का मतलब हमने दर्शाया है ताना नीचे, तो ताना किसके नीचे है, ताना किसके नीचे हुआ, बाने के धागे के नीचे से निकला है, और बाने के धागे के नीचे से निकला है तो इसका मतलब बाना ऊपर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाना ऊपर भी लिख सकते हैं, ताना नीचे के स्थान पे हम बाना ऊपर भी लिख सकते हैं, समझने वाली बात है। ठीक है, अब इस चित्र में देखिए क्या किया हमने, काउंटिंग नंबर 2 को किस प्रकार से प्रयोग में लिया गया है, इसको देखिए। अब आप यहाँ पे ये 1, ये 2, और 2 दूसरे के ऊपर से चालू किया हमने। ठीक है, दूसरे के ऊपर से चालू किया, मतलब यहाँ क्रॉस लगा दिया हमने। इस क्रॉस के बाद में दाहिनी तरफ वापस बढ़े हम, 1 और 2 खाली छोड़े हमने, यहाँ पे ये दोनों खाली छोड़ दिए, और उसके ऊपर से ऊपर वापस लगा दिया।
अब यहाँ पे काउंटिंग होनी थी 1 2 की, लेकिन यहाँ जगह नहीं है तो इसी में हम वापस लेफ़्ट साइड में आ गए। तो 1 2 और ये ऊपर हमने यहाँ फिर निशान लगा दिया, 1 2 यहाँ पे फिर ऊपर निशान लगा दिया। ठीक है, इसको इस तरह से समझते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर को इस तरीके से लगाया है। देखें आप वापस देखो एक बार कैसे, 1 2 और यहाँ पे निशान लगा दिया, 1 2 और यहाँ पे निशान लगा दिया, 1 2 और यहाँ पे निशान लगा दिया, 1 2 और यहाँ पे निशान लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए अब आप, ये एग्जाम्पल हमने लिया है 8x8 साइज़ के ऊपर। 8x8 साइज़ है इसकी, तो 8x8 पे साइज़ हमने लिए, तो इसके लिए काउंटिंग नंबर हमने विषम संख्या वाला लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने काउंटिंग नंबर 3 लिया है, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर 3 की गणना कैसे करी? निशान वही बाएं निचले कोने से शुरू किया और फिर काउंटिंग नंबर 3 की कैसे काउंटिंग करी अपने, 1 1। अब देखो आप, मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। ये 1 ये 2 और ये 3, 3 के ऊपर निशान लगा दिया, यहाँ पे निशान लग गया। फिर वापस काउंटिंग 1 2 और ये 3, यहाँ फिर निशान लग गया, 1 2 3 यहाँ 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 निशान लग गया। ठीक है, क्लियर हो रही बात? देखिए अब आप, वापस से बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ निशान, यहाँ से शुरुआत करी हमने, 1 2 और 3 यहाँ पे निशान लगाया, 1 2 3 यहाँ पे निशान लगाया, 1 2 3 यहाँ 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 निशान लगा दिया। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब यहाँ पे क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये ताने का धागा बाने के धागों के ऊपर से गया है। ठीक है, यहाँ ताने का धागा नीचे था और यहाँ ताने का धागा ऊपर से चला गया। किसके ऊपर से गया है? बाने के धागों के ऊपर से। मतलब फ्लोट देखिए अब आप, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का फ्लोट बन गया ना। ऐसे ही दूसरी पंक्ति में देखिए, ये 7 का फ्लोट, तीसरी पंक्ति में देखिए ये 7 का फ्लोट, चौथी पंक्ति में देखिए ये 7 का फ्लोट, पांचवी पंक्ति में देखिए ये फ्लोट, ये अगली पंक्ति में ये फ्लोट, अगली पंक्ति में ये फ्लोट और अगली पंक्ति में ये फ्लोट। तो यहाँ पे ताने के धागों के फ्लोट्स बन गए हैं और ये ताने के धागे के फ्लोट के कारण ही ये बुनाई ताना मुखी बुनाई कहलाती है। और इस बुनाई को हमने नाम दिया है साटिन, SATIN, साटिन। ठीक है, अब दूसरी बुनाई की हम बात करते हैं। देखिए दूसरी बुनाई है सटीन बुनाई। सटीन, इसको सटीन बोलते हैं हम, सटीन, SATEEN, सटीन बुनाई। ये बानामुखी बुनाई है जिसमें बाने के धागे अधिक संख्या में फ्लोट के रूप में दिखाई देते हैं और ताने के धागे टूटी तिरछी रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। अब देखो, ये बुनाई बिल्कुल साटिन बुनाई के अपोजिट है, विपरीत है, उसके बिल्कुल उलट है। वहाँ जो धागे ऊपर थे, यहाँ वो धागे नीचे आ जाएंगे और वहाँ जो धागे नीचे थे वो धागे अब ऊपर आएंगे, जिससे क्या होगा, सटीन के लंबे लंबे, बाने के धागे के लंबे लंबे फ्लोट बनेंगे। इसलिए ये बुनाई बानामुखी बुनाई कहलाएगी। अब इसका उदाहरण देखिए, बिल्कुल जो चित्र बनेगा वो बिल्कुल वैसा का वैसा बनेगा। अंतर कहाँ आएगा? अंतर केवल यहाँ आएगा। यहाँ पे हमने क्रॉस का मतलब ताना ऊपर लिया है और साटिन बुनाई में क्रॉस का मतलब
ताना नीचे लिया था अपन ने, बस ये अंतर है। बिल्कुल उसी तरह से ये बुनाई बनेगी जैसे हमने साटिन वीव में, साटिन बुनाई में बनाई थी। या फिर देखिए आप 5x5 के साइज़ के ऊपर अपन ने इस बुनाई को बनाया है, तो काउंटिंग नंबर हमने 2 लिया है। और यहाँ फ्लोट देखिए, बाने के फ्लोट दिखाई देंगे। ये बाने का फ्लोट 4 धागों के ऊपर से निकला है, 4 ताने के धागों के ऊपर से निकला है। देखिए अब दूसरी पंक्ति में, ये देखिए तीसरी पंक्ति में, ये चौथी पंक्ति में देखिए, और ये 5वीं पंक्ति में देखिए। इसी तरह 8x8 पे देखिए, ये फ्लोट 7 बाने का धागों के ऊपर से निकला है ताने का धागा। ठीक है, ये फ्लोट में देखिए बाने का धागा ताने के धागों के ऊपर से, 7 ताने के धागों के ऊपर से निकला है। पहली पंक्ति में देखा, दूसरी पंक्ति में देखिए, तीसरी पंक्ति में भी देखिए, चौथे में भी देखिए आप, 5वें में, छठे में, सब में आपको ये फ्लोट्स दिखेंगे, बाने के धागों के फ्लोट्स दिखेंगे। तो ये इस बुनाई में हमको बाने के धागे अधिक संख्या में दिखाई देंगे, और इसीलिए ये बुनाई बानामुखी कहलाती है। और इन फ्लोट्स के कारण ही ये सतह, वस्त्र की ये सतह चिकनी और चमकदार दिखाई देती है। परंतु इसका दोष भी है, लंबे लंबे फ्लोट होने का दोष क्या है कि ये अंतर्गुथन, ताने और बानों का अंतर्गुथन कम होने की वजह से ये वस्त्र कंपैरेटिवली कमज़ोर हो जाता है। समझ में आई कि किस प्रकार से हमने फ्लोट्स यहाँ पे बनाए हैं। तो ये मूलभूत बुनाइयाँ 4 हमने पढ़ ली हैं, साधारण बुनाई, ट्विल बुनाई, और साटिन बुनाई, और सटीन बुनाई। ठीक है, अगली क्लास में हम और दूसरी बुनाइयों के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। इस बुनाई में वस्त्र की सतह पर तिरछी रेखाएं प्रदर्शित होती हैं। ये रेखाएं बाईं अथवा दाईं